हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे हमें चार कथन कथन दिए हैं। पहला कथन, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में आरंभ किए गए। दूसरा कथन, WHO के अनुसार जनन स्वस्थ से आशय जनन के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं का समुचित रूप से ठीक होना है। तीसरा कथन, सहेली लखनऊ के CDRI में विकसित हुई है। चौथा कथन, एम्ब्रोयो एम्ब्रोयोसेंट्रिसिस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह भ्रूण के लिंग का पता लगाने का परीक्षण है। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 2 व 3, डी 3 व 4। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। यदि हम देखें कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है जनन के सभी पहलुओं, जनन के सभी पहलुओं सहित, पहलुओं सहित, और इन पहलुओं में आ जाएगा शारीरिक, इसमें शारीरिक, भावनात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, एवं सामाजिक रूप से, एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थ। संपूर्ण स्वस्थता अगर इन सब तरीके से होगी तो उसे बोलेंगे कि ये जनन स्वास्थ्यता से यही आशय है। ऐसा समाज जिसमें जननांगों की संरचना एवं क्रियाशीलता सामान्य हो तथा यौन संबंधी सभी पहलुओं से जिनकी भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक पारंपरिक क्रियाएं सामान्य हो, उसे जनन स्वस्थ समाज कहते हैं, जननात्मक स्वस्थ समाज कहते हैं, क्योंकि जननात्मक स्वस्थ समाज होने की जरूरत है। अब हम देखते हैं अपने कथन के बारे में। तो अगर हम प्रथम कथन की बात करें, यहाँ पे परिवार नियोजन के बारे में बात हो रही है। तो यदि हम प्रथम कथन की बात करें तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पे परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रथम कथन ये एकदम सही है। दूसरे कथन में बोला गया WHO के अनुसार, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का यहाँ पे फुल फॉर्म है। इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि जनन स्वास्थ्य से आशय जनन के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक पहलुओं का समुचित रूप से ठीक होना। तो ये वाली बात भी एकदम सही हमने यहाँ पे देखा। और तीसरे में बोला गया यहाँ पे सहेली के बारे में। तो अगर हम सहेली के बारे में देखें, यहाँ पे जो तीसरा कथन दिया हुआ है सहेली के बारे में, तो जो सहेली है ये एक ओरल पिल्स है, मतलब मुंह से लेने वाली गोली है, और ये गर्भ निरोधक गोली होती है। यह एक गर्भ निरोधक गोली है सहेली।
और ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, इससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। और अगर इसके हम निर्माण की बात करें तो ये किया गया था CDRI लखनऊ में। तो यहाँ पे इसके लिए जो भी बात बोली गई है वो एकदम सही बोली गई है। अगर अब हम देखते हैं चौथा यहाँ पे, तो यहाँ पे चौथे कथन में बोला गया है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि एमनियोसेंटेसिस में प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह भ्रूण लिंग का पता लगाने का परीक्षण करता है। तो यदि भ्रूण लिंग का पता लगाता है इसलिए इस पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, इसको प्रसव से पूर्ण किया जाता है, इसे प्रसव से पूर्व किया जाता है। और इसे आमतौर पर क्यों किया जाता है, इसे आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान किया जाता है। इसका मूल कारण होता है कि कुछ गुणसूत्रों की स्थिति देखनी होती है कि कोई भी अगर आनुवांशिक स्थितियां हो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या किसी भी इस तरीके की बीमारी हो, तो उसे पता पहले से लगाया जा सके, लेकिन लिंग परीक्षण के लिए नहीं। इसीलिए अगर लिंग परीक्षण के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसीलिए ये वाला जो कथन है वो गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सी, कथन प्रथम, द्वितीय और तीसरा। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, 1, 2 व 3। चौथा गलत है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।